सो गाइस यहाँ पे भाई हमारे पास में है एक से बढ़कर एक डिवाइस बैटरी टेस्ट के लिए। सबसे पहले है हमारे पास OnePlus Nord 4 5500 मिली एम्प की बैटरी के साथ में, OnePlus Nord C5 7100 मिली एम्प की बैटरी के साथ में। उसी के बाद में है हमारे पास Moto X60 Fusion 5500 मिली एम्प की बैटरी के साथ ही में हमारे पास में iQOO Neo 10R 6400 मिली एम्प की बैटरी के साथ में। Poco X7 Pro भी है 6550 मिली एम्प की बैटरी के साथ में। और Realme P3 Ultra 6000 एमएच की बैटरी के साथ में। तो देखो भाई ये सारा का सारा ये ना बैटरी ड्रेन टेस्ट लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों ने डिमांड की थी कल की वीडियो में ना। और साथ में सैमसंग का फोन है जो कि स्टॉप वॉच की तरह काम करेगा। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट है, कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि देखो भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ये सारी वीडियोस लेकर के आने में। सारे फोन को एक साथ हम लोग बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे, मतलब 3 दिन लग गया जाते हैं पूरी वीडियो शूट करके, पूरी मतलब आप तक की लेकर के आने के लिए। तो भाई प्लीज चैनल पे नए हो तो प्लीज भाई चैनल को फॉलो कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक तो कम से कम करके जाना। और मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं बैटरी ड्रेन के अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ। सबसे पहले तो देख लो, सब में 100% बैटरी थी, साथ ही में सबके सब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड है। और फुल ब्राइटनेस पे मैंने करके रखा हुआ है, इसीलिए आपको अभी ऐसा देखने को मिल रहा है। सभी की मैंने फुल ब्राइटनेस किया हुआ है, अभी मैं मतलब कर भी दूंगा जिसमें नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले 2 आवर्स का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट है। और 2 आवर्स का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट क्यों है कि जनरली मूवीज वगैरह जो आप देखते हैं ना ऑनलाइन, वो यहाँ पे 2 घंटे की होती हैं। और 2 घंटे की मूवीज में कितना बैटरी ड्रेन होता है, तो ये एक नॉर्मल यूट्यूब की वीडियोस मैंने यहाँ पे प्ले कर दी, सभी में सिमिलर टाइप का मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स रखा हुआ है। उसके बाद में 2 घंटे के बाद में जो रिजल्ट आया है वो भाई शॉकिंग था। यहाँ पे आपके सामने है रिजल्ट भी आई, iQOO Neo 10R भाई 89% की बैटरी बचाता है। वहीं पे आप देखिए मोटो S60 फ्यूजन 84% की बैटरी बचा रहा है, पोको X7 भी वही है बचा रहे हैं, इवन नॉट C5 81 था, मतलब चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4K कैमरा की रिकॉर्डिंग पे आ गए थे। कुछ फोन ऐसे हैं जो 4K 60 FPS को सपोर्ट करते हैं, पर यहाँ पे मोटो वगैरह का डिवाइस है ना वो 4K 30 FPS भी करता है। तो सबको सिमिलर लेवल पे लेकर आने के लिए हमने यहाँ पे 4K 30 FPS पे ही रखा है यहाँ पे इस टेस्ट को। तो कंटिन्यूअस 2 घंटे तक की हमने ये रिकॉर्डिंग करी। उसके बाद मैंने टेम्परेचर देखा तो नॉट C5 का 46 जा चुका था, मोटो S60 फ्यूजन 47 जा चुका था। iQOO तो भाई ठंडा ही था, और पोको X7 Pro भी ठंडा था, लेकिन P3 अल्ट्रा 46 के आसपास में था। तो आपको समझ में आया कि कैमरा यूज करते करते कौन सा डिवाइस हीट होगा कौन सा नहीं। और साथ ही में इसी के बाद में मैं बैटरी भी दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाता हूँ कि बैटरी कितनी बची है। लेकिन मोटो S60 फ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो रहा है कंपैरेटिवली बाकी फोनों से। तो एक चीज है अगेन यहाँ पे मैं आपको बैटरी की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लाइक जरूर कर देना, ठीक है। देखो भाई इसके बाद में जो यहाँ पे रिजल्ट आता है उसके हिसाब से iQOO Neo 10R 69% की बैटरी बचाता है। देखिए यहाँ पे नॉट C5 भी अच्छी बैटरी बचा रहा है। सबसे कम है P3 अल्ट्रा, लेकिन मोटो S60 फ्यूजन देखो भाई यहाँ पे वो भी कम्पीट कर रहा है। खैर इसी के बाद में अगर मैं यहाँ पे बेंचमार्क्स टेस्ट करूंगा, बेंचमार्क में मैं बेसिकली ये बेंचमार्क मैंने हीट टेस्ट को मेजर करने के लिए किया कि सबसे ज्यादा हीटिंग किसमें होती है। और देखो फुल ब्राइटनेस रखी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटर लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं सबसे पहले Antutu बेंचमार्क कर रहा हूँ। Antutu बेंचमार्क करने के बाद में जो यहाँ पे रिजल्ट आया है आपके सामने है, सबसे बढ़िया यहाँ पे स्कोर कर रहा है iQOO Neo 10R। और Realme P3 Ultra भी काफी अच्छा स्कोर कर रहा है, नॉट C5 भी अच्छा स्कोर कर रहा है। Poco X7 Pro में तो भाई देखिए आप सकते हैं सबसे कम स्कोर किया है मोटो S60 फ्यूजन ने। बैटरी भी कम ये बचाता है, मतलब ज्यादा बचाता है, लेकिन फिर भी आप परफॉर्मेंस देखिए आप सकते हैं। नॉट 4 आज भी भाई बहुत ही तगड़ा डिवाइस निकल के आता है। इसी के साथ मैंने स्टोरेज की भी स्पीड टेस्ट कर दी है, मतलब स्टोरेज किसमें ज्यादा फास्टर देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे नॉट C5 में काफी अच्छी है, लेकिन साथ ही में आप देखेंगे iQOO Neo 10R में भी अच्छी है, पोको X7 Pro में भी सबसे ज्यादा बेहतरीन स्टोरेज की स्पीड निकल के आती है। और सबसे हल्की स्टोरेज ना मोटो S60 फ्यूजन में। देखो परफॉर्मेंस के नाम पे एक बैलेंस फोन निकल के आता है ना मोटो S60 फ्यूजन। लेकिन इसके बाद रियल हीट टेस्ट तो यहाँ होगा। 3D मार्क टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा फोन को हीट करता है, और इसी में मैं आपको दिखाता हूँ क्या हीटिंग निकल के आती। तो अभी तो स्टार्ट किया है, सभी शुरुआत है भाई, अभी तो पिक्चर बाकी है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समय जैसे यहाँ पे इस एक्सट्रीम टेस्ट का होगा वैसे ही आप देखेंगे इनके टेम्परेचर राइज होते हुए आपके सामने है। देखो भाई नॉट C5 47 डिग्री जा चुका है। इसी के बाद में मोटो S60 फ्यूजन अभी भी ठंडा है। देखो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली, तो इस वजह से यहाँ पे ठंडा ही है। लेकिन पोको X7 Pro 47 डिग्री, अगेन P3 अल्ट्रा 48.9 डिग्री के आसपास में। लेकिन इसी के जज्बा में देखो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस निकल के आई है उसमें आपको यही समझ में आएगा, जो ज्यादा हीट हुए तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी देते हैं। अच्छा इसी की जस्ट बाद में हम लोग सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट की तरफ चल रहे हैं। और ये सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि फोन हीट हो चुके हैं। इसमें थ्रॉटलिंग किस में हो रही है ये चीज हमें जानना, और डिफॉल्ट वाले में ही रखेंगे, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स आती हैं सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में उसी में हमने यहाँ पे रखा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई देखो यहाँ पे फोन दोबारा से मैं यहाँ पे हीट टेस्ट तो इनका कर ही मैं रहा हूँ कि फोन अब कितने न गर्म है। बहुत ज्यादा समय अभी हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इनका, बट थोड़ा सा यहाँ पे ये कम भी हुए हैं टेम्परेचर में। बट पोको X7 Pro अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा हीटेड है। P3 अल्ट्रा देखिए यहाँ पे डाउन जा रहा है। यहाँ पे iQOO Neo 10R
शुरुआत में अप गया, फिर बाद में डाउन। पोको X7 Pro डाउन ही डाउन चला। CE5 में आपको कोई यहाँ थ्रॉटलिंग बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रही है। मोटो X60 फ्यूजन ज़्यादा गर्म हुआ नहीं था और नॉट 4 भी यहाँ पे ठीक-ठाक ही परफॉर्म कर रहा है और आपके सामने है पूरा का पूरा रिजल्ट। पोको X7 Pro में अब यहाँ पे वार्निंग आ चुकी है, भैया 50 डिग्री जा चुका है। तो पोको X7 Pro से तो आप तौबा-तौबा करिए, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है हर एक टेस्ट में, चाहे जब जहाँ पर भी परफॉर्मेंस की बारी आएगी। पोको X7 Pro एक्चुअल में मैं बताऊँ तो ये रिजल्ट भी नहीं निकाल पा रहा था ढंग से, सीपीयू थ्रॉटलिंग कंप्लीट तक नहीं कर पा रहा था, इतना ज़्यादा ये गर्म हो जा रहा था। और मोटो X60 फ्यूजन बीच में डाउन गया, फिर दोबारा से अप, और iQOO Neo 10 शुरुआत में अप था, फिर बाद में थोड़ा-सा डाउन गया, पर नॉट CE5 काफ़ी सही दे रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है? तो पूरा का पूरा रिजल्ट आपके सामने है। फाइनली पोको X7 Pro में आपको देखने को मिला शुरुआत में या फिर बाद में डाउन। लेकिन मैं बताऊंगा कि पोको X7 Pro काफ़ी हीट होता है सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी। तो हीटिंग का इशू ना पोको के डिवाइसेस में वैसे भी रहता ही है। खैर इसी की जस्ट बाद में मैं आपको बैटरी का परसेंटेज भी दिखाऊंगा, लेकिन अगेन केवल आपको बैटरी टेस्ट ही नहीं बल्कि कैमरा कंपैरिजन, साथ ही में हम लोग फुल कंपैरिजन इन इवन डिफरेंट स्मार्टफोन के रिव्यूज भी करते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कल मैं लेकर आऊंगा एक कैमरा कंपैरिजन, बट अभी बैटरी परसेंटेज देखा जाए तो iQOO Neo 10R सबसे ज्यादा बैटरी बचा रहा है। पोको X7 Pro परफॉर्मेंस में बहुत बैटरी गिरा चुका है, लेकिन देखिए नॉट CE5 और नॉट 4 दोनों भी ठीक ठाक बैटरी रखे हैं। और वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे P3 अल्ट्रा सबसे कम बैटरी बचा रहा है, बिकॉज उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो इसी की वजह से। खैर इसी के बाद हम लोग यहाँ पे BGMI में है, देखिए iQOO Neo 10R में तो भैया 120 FPS मिलता है, नॉट CE5 में 90 FPS और नॉट 4 में भी 120 FPS मिलता है। लेकिन एक ऐसा फोन है मोटो X60 फ्यूजन जिसमें कि यहाँ पे 60 FPS मिलता है स्मूथ में, तो हमें यहाँ पे सारे ही फोन को 60 FPS में रख करके ही खेलना पड़ेगा, एक लेवल पे लेकर के आना है ना बैटरी डेड टेस्ट को। तो इसी की वजह से हमने यहाँ पे सभी में हमने फिर यहाँ पे 60 FPS ही कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गेम प्ले किया है पूरा 1 घंटे के लिए कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमने गेम प्ले किया है, और गेम प्ले करने के बाद में जो यहाँ पे रिजल्ट आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैटरी कितनी बची है किसमें। तो यहाँ पे समझ में आएगी iQOO Neo 10R अभी भी काफी ज्यादा आगे, और P3 अल्ट्रा ऑलमोस्ट यहाँ पे डेड है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि नॉट CE5 वगैरह भी ठीक ठाक बचाते हैं बैटरी। खैर इसके बाद मैंने इंस्टाग्राम 1 घंटा स्क्रॉल करने के लिए छोड़ दिया, वहीं पे 6 आवर 24 मिनट में P3 अल्ट्रा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होता है बंद, और ये भैया बस इतनी ही बैटरी इसमें चलती है। उसी के बाद पोको X7 Pro भी भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल 6 आवर 26 मिनट पे यहाँ पे ये भी हो जाता है बंद। और इसी के जस्ट बाद में मैंने कहा देखते हैं भाई बाकी के 4 फोन यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेस्ट को कंप्लीट कर भी पाएंगे या फिर नहीं। तो भाई देखो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया पूरे के पूरे 7 घंटे के बाद में। अभी भी आप देख सकते हैं iQOO Neo 10R में 23% है, बाकी समय देखिए नॉट 4 बंद होने वाला है, पर नॉट CE5 12% काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसी के बाद मैंने अगेन परफॉर्मेंस टेस्ट को रन कर दिया। देखो परफॉर्मेंस टेस्ट में मोटो X60 फ्यूजन ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं कर रहा है, बिकॉज ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है कंपैरेटिवली बाकी फोनों से। तो इस वजह से यहाँ पे नॉट 4 पहले यहाँ पे स्विच ऑफ हो गया, और ये आपके सामने 7 आवर 8 मिनट, और उसके बाद में नॉट CE5 भी अगर मैं नॉर्मली कोई टेस्ट रन करता ना तो नॉट CE5 शायद से मोटो X60 फ्यूजन से ज्यादा चल जाता। जी हाँ, ये आपको देखने को मिलता, क्योंकि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिलती है ना नॉट CE5 में। ये देखिए 7 आवर 26 मिनट से मोटो X60 फ्यूजन भी बंद हो चुका है। लेकिन वहीं पे iQOO Neo 10R भाई ये तो परफॉर्मेंस टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, बैटरी अनलिमिटेड आती है इसके अंदर, और मैं बहुत ज्यादा शौक था। मुझे लगा कि भाई अभी शायद से 3D मार्क टेस्ट में ये उतना ज्यादा बैटरी ड्रेन ना कर रहा हो, तो मैंने कहा कि चलो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करते हैं, और फिर जाकर के 8 आवर 15 मिनट में जाकर के ये बंद हुआ है। तो ये iQOO Neo 10R में जो प्रोसेसर यूज हुआ है उसकी वजह से भी यहाँ पे काफी लंबा चलता है। तो ये था हमारा ये पूरा बैटरी टेस्ट, लेकिन चार्जिंग भी है, तो चार्जिंग टेस्ट भी आप देख के जाओ। देखो यहाँ पे मैं बहुत सारे फोन के ऑलरेडी मैं चार्जिंग टेस्ट भी कर चुका हूँ, जो भी फोन मैं उठा रहा हूँ ना उनका आप फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट ऑलरेडी देख भी चुके हैं, और उसमें मैंने चार्जिंग टेस्ट भी कर दिया है। बैटरी ड्रेन टेस्ट में डिफरेंस आता है, चार्जिंग में नहीं आता है, तो इस वजह से चार्जिंग इन सबका दिखाने की जरूरत नहीं है। नॉट CE5 की यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 80 वोल्ट का चार्जर मिलता है, और इसके साथ में जब मैंने चार्जिंग टेस्ट किया तो सबसे पहले देखो मेरा यहाँ पे मोटिव था कि अगर आपको जल्दी से कहीं पे चार्ज करने का मौका मिलता है तो 10 मिनट में कितना चार्ज होता है, तो देखिए 22% का चार्ज हुआ है। उसी के बाद मेरे दिमाग में था कि चलो थोड़ा सा और ज्यादा समय अगर आपको मिल जाए, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स, तो आप देख सकते हैं 30 मिनट्स होने वाला है, और यहाँ पे 57% का चार्ज होता है। लेकिन फुल पर्सन कितना चार्ज होता है, तो देखिए भाई 1 आवर 15 मिनट्स लगाया, बिकॉज लास्ट का जो 10% है ना वो बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। तो यहाँ पे 90% तो आपको 1 घंटे के से भी कम समय में देखने को मिलेगा, बट ये जो 14 मिनट है ना ये आपको लगते हैं आखिरी का 10% चार्ज करने में। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज भाई लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।